मंगलाचरण। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान हीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। पृष्ठ क्रमांक 107। धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं? तो कल अपन ने इस पर चर्चा ली थी कि सर्वप्रथम निर्णय करना चाहिए। सबसे पहले तत्व विचार के आश्रय से तत्व निर्णय करना चाहिए, वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए, जीव के बारे में, शरीर के बारे में, मोह राग देश के बारे में, संयोगों के बारे में। पहले इन सब का स्वरूप समझना चाहिए। समझना चाहिए कि सब शरीर का क्या स्वरूप है, वो मन है, वाणी है, राग देश है, संयोग है, इनका क्या स्वरूप है। ये स्वरूप समझना माने सर्वप्रथम स्वाध्याय के माध्यम से जनवाणी सुनी, तत्व सुना, फिर एकांत में बैठ के विचार प्रारंभ किया। विचार अभी आत्मानुभव की बात नहीं चल रही है, विचार प्रारंभ किया कि ये शरीर का जो स्वरूप है और जो आत्मा का स्वरूप है, जो आज अपन ने जनवाणी में सुना कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। शरीर पुद्गल का है, चैतन्य अलग है, स्पर्श रसगंध वर्ण जिसमें पाया जाए वो पुद्गल है। तो इस शरीर में वो स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ये अपन ने उसके लक्षण से मिलान किया तो देखा स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो शरीर में पाया जाता है। इसका मतलब ये जीव नहीं है, ये पुद्गल है। फिर अपन ने क्या देखा कि साहब मोह राग देश के परिणाम, क्या वो जीव के स्वभाव हो सकते हैं? तो स्वभाव की क्या परिभाषा है? स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव उसे कहते हैं जो त्रिकाल रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है और जो पर के आश्रय से नहीं होता है। तो फिर ये जो मोह राग देश के परिणाम हैं ये कैसे हैं? तो एक तो साहब ये अनादि अनंत नहीं है, सदा काल नहीं रहते। तो एक तो लक्षण फेल हो गया कि अपना स्वभाव नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये पर के लक्ष्य से होते हैं, ये जीव के अपने लक्ष्य से नहीं होते, इसलिए भी ये जीव का स्वभाव नहीं है। फिर ऐसे ही अब आत्मा का क्या स्वरूप बताया कि साहब आत्मा का स्वरूप बताया कि जो जानने देखने वाला है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, वो आत्मा है। तो मेरे अंदर कोई जानने देखने का काम हो रहा है क्या? कोई जानने देखने वाली चीज है क्या? कि हाँ है, तभी तो मैंने शरीर के बारे में जाना, इस मोह राग देश के बारे में जाना, इन संयोगों के बारे में जाना। इसका मतलब जानने वाला भी कोई अंदर है। ठीक है, अब तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब श्री गुरु कहते हैं अब इसका बार बार विचार करो, बार बार सोचो कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। इससे क्या होगा कि तुम्हारा निर्णय मजबूत होगा। निर्णय मजबूत होगा तो फिर तुम्हें एकदम अंदर से लगेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये कल अपन ने इतनी चर्चा की थी, समझ में आया? अब एक क्रम चल रहा है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। इसमें और अच्छा खुलासा भी हो सकता है कि साहब
जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना सब पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम आदि, भाई वे बिल्कुल बाद की चीजें हैं, वो पहले की चीजें नहीं है। सर्वप्रथम तो जीव को क्या करना, हम निर्णय करें कि साहब सबसे पहले क्या करना, तो सबसे पहले स्वरूप समझना। स्वरूप समझने, अब हमने साहब स्वरूप समझ लिया, अब क्या करें, अब उसकी चर्चा अपन करेंगे। इसीलिए पहले में पहले आत्मा को जानना चाहिए। इसलिए तो टोडरमल जी साहब ने लिखा कि निचली भूमिका में द्रव्य नियोग कार्यकारी है, करुणा नियोग कार्यकारी क्यों नहीं है, चरणा नियोग कार्यकारी क्यों नहीं है, प्रथमा नियोग कार्यकारी क्यों नहीं है। और उसमें भी जो लिखते हैं ना कि साहब प्रथमा नियोग भी जिनका मन नहीं लगता स्वाध्याय में, जिनको भी कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं उनके लिए ऐसा कहता हूँ कि उन लोगों को भी ये बात गहराई से समझनी पड़ेगी कि प्रथमा नियोग पढ़ने का फायदा तभी होगा जब तुम्हें द्रव्य नियोग पता होगा। अगर द्रव्य नियोग पता नहीं होगा तो तुम प्रथमा नियोग समझ ही नहीं पाओगे, उसके भाव में क्या, और भावुकता और हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग प्रथमा नियोग की कहानियां पढ़ते रहते हैं, संसार की यसारता पढ़ते रहते हैं, चार गति के दुख पढ़ते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि उनको वैराग्य आ जाता है, उनको संसार अवस्था दुख रूप लगती है, जबकि स्वरूप तो समझा नहीं। अब बस दुख दुख समझ लिया, सदी में दुख, पत्नी में दुख, बच्चों में दुख, अरे चार गति में मरेंगे, अशुभ भाव नहीं करना, पाप में दुख, और वे वहां से छोड़ के मुनि बन गए, आर्य का बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। अब वहां पर क्या होगा कि अभी ये शमशान वाला वैराग्य अभी तो भावुकता में आ गया, लेकिन जब वहां पर जाएंगे तो धीरे 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 वो भावुकता खत्म हो जाएगी। अब भावुकता खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि भावुकता खत्म होते ही वो वापस जो की तो कसाएं जोर मारेंगी, जो दवा रखी थी ना कसाएं वैराग्य की दम पर, अब वो एक फिर बस परेशान। इसलिए बहुत संसार में ये जो समझ लो सच्चे गुरु बहुत कम मिलते हैं, सच्चे ज्ञानी सच्चे धर्मात्मा कम मिलते हैं, और पापी पाखंडी मायाचारी छल कपटी ये ज्यादा मिलते हैं। उसका कारण क्या है कि वे छल कपटी मायाचारी थे नहीं, वो हुआ क्या कि स्वरूप समझा नहीं, और आधा अधूरा ज्ञान समझा, और बस बैराग गा के एकदम दीक्षा ले लिया, घर छोड़ दिया, और वहां पर जाके फंस गए। इसीलिए श्री गुरु कहते पहले स्वरूप समझो, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना जब तक स्वरूप समझ में नहीं है, स्वरूप समझो। अब देखो हम सब जितने भी अभी लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, अब हमारे अंदर कमी क्या है, हमें 6 द्रव्य के बारे में पता है, 7 तत्व के बारे में पता है, कर्म के बारे में पता है, मुहूर्तादेश के बारे में पता है, निमित्त के बारे में पता है, उपादान के बारे में पता है, देवशास्त्र गुरु के बारे में पता है, तो फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। कि सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता कि ये पता होने पर भी तुम तत्व विचार करने नहीं बैठते, स्वरूप का विचार नहीं करती कि जो मैंने पढ़ा है जो समझा है क्या वो वास्तव में सही है। बस ये बात चल रही है। तो प्रथमतया अब अपन ने कल यहाँ तक चर्चा ली थी कि समझ लो हमने एकांत में बैठ बैठ के तत्व निर्णय हो गया। अब तो गुरुदेव क्या ले रहे हैं, अब देखो उसके आगे अब चल रहा है प्योर आत्मानुभव कैसे होता है, उसके आगे चल रहे हैं। अब देखो गुरुदेव क्या ले रहे हैं, देखो ध्यान से। आत्मा का निर्णय करने के बाद अब यह बताते हैं कि उसका प्रकट अनुभव कैसे करना चाहिए। माने हमें समझ में तो आ गया, हमें निर्णय में भी आ गया कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में हूं, लेकिन अब उस ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का निर्विकल्प वेदन करना है, उसका स्वाद चखना है, समझ लो ये चर्चा है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि निर्णय अनुसार श्रद्धा का आचरण, निर्णय अनुसार श्रद्धा का आचरण ही अनुभव है। अब देखो निर्णय अनुसार कि जैसा तुम्हारा निर्णय हुआ है, और अगर तुम्हारे निर्णय में वास्तव में यथार्थता है, वास्तव में बिल्कुल सच्ची श्रद्धा है, तो तुम्हें आत्मा का अनुभव गारंटी से होगा। क्यों? क्योंकि जहां श्रद्धा होती है, जहां रुचि होती है, उसका अनुभव नहीं हो ऐसा स्वरूप नहीं है। समझ में आ रहा है विवेक जी? क्या नहीं समझ में आ रहा? समझो, चीनी हो और मिठास नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। स्वरूप समझ, स्वरूप समझ समझ समझ। जैसे आग कैसी होती है, गरम, आग कैसी होती है, गरम, ठीक है नहीं। पानी कैसा होता है, स्वभाव से शीतल। ऐसे श्री गुरु कहते हैं
ऐसा भी स्वरूप है कि जो जीव तत्व का वास्तविक निर्णय करेगा उसे आत्मानुभव हुए बिना नहीं रहेगा। ये भी स्वरूप है। अगर हमें आत्मानुभव नहीं हो रहा तो श्री गुरु कह रहे कहीं ना कहीं अभी तुम्हारे निर्णय में कमी है। ये निर्णय में कमी क्या है प्रवीण जी? निर्णय में कमी क्या है? निर्णय में कमी ये है कि तुमने जो तत्व ज्ञान समझा है वो क्षयोपम के लेवल पे समझ में आ गया। आय के लेवल पे क्षयोपम। क्षयोपम माने गाथाएं याद हो गई, द्रव्य की जानकारी हो गई, तत्व की जानकारी हो गई, शरीर और आत्मा की जान। लेकिन वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मोह राग देश के परिणाम मेरे नहीं है, ये विभाव है, इनका करता धरता मैं नहीं हूँ। पुण्य से मेरा भला होने वाला नहीं है, रुपया पैसा मकान दुकान सुख का कारण नहीं है। ये निर्णय नहीं हुआ। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये निर्णय होना चाहिए दिनेश जी। ये निर्णय जिस जीव का होगा श्री गुरु कहते हैं उसे आत्मानुभव हुए बिना नहीं रहेगा। अब बस इतना बात करो। तो अभी अब समझो, इसके पहले बहुत मेहनत है। मैं आगे अभी ले जाऊंगा, लेकिन इसके पहले बहुत मेहनत है। ये मेहनत यही तो है कि अभी तुम्हें जहां जहां सुख दिख रहा है, मान के चलो तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख है। अब देखना वो क्या रहा है, सुख तो दिख रहा है पंच इंद्री के विषय भोगों में। निर्णय तो ये चल रहा है कि रुपया पैसा मकान दुकान होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और आंख बंद करके आत्मानुभव करना चाहता है। तो क्या होगा? आंख बंद करके आत्मानुभव होगा कि धन का अनुभव होगा? धन की याद आएगी कि आत्मा की याद आएगी? बोलो किसकी याद आएगी? बता बता किसकी याद आएगी? अनुरंजन जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, यही गड़बड़ होती है। प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या गड़बड़ होती है कि सुख बुद्धि तो बैठी रहती है पर द्रव्यों में, एकत्व बैठा रहता है बेटे में, एकत्व बैठा रहता है बच्चों में, एकत्व चलता है संयोगों में, एकत्व चलता है शरीर में, सुख बुद्धि चलती है शरीर में। अब फिर एकांत में बैठ के आत्मा का विचार करता है तो आत्मा तो याद आता नहीं, यही शरीर संयोग मकान दुकान भी याद आते हैं, और फिर 1 मिनट में उनमें ही तन्मय हो जाता है। फिर बाद में कहता है कि साहब आत्मानुभव तो बहुत कठिन है, हम तो बहुत बार प्रयास करते, कुछ हाथ में तो लगता नहीं। तो हाथ में लगेगा क्यों? क्यों कि विधि गलत है, निर्णय विपरीत है। और क्षयोपम ज्ञान को लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हमारा निर्णय तो सही है, हमें 7 तत्व याद है, हमें गुण स्थान याद है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे जानने में से बहुत सारे लोग हैं, वे बहुत शास्त्र पढ़ते रहते हैं, 3-3 टाइम स्वाध्याय करते हैं और शास्त्रों से ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। गुण स्थान विवेचन पढ़ेंगे, कौन से गुण स्थान में क्या होता है, कौन से गुण स्थान में क्या होता है, मार्गणा स्थान क्या होती है, कर्म फिलोसफी क्या होती है, निमित्त उपादान क्या होता है, कारण परमात्मा क्या होता है, कार्य परमात्मा क्या होता है, नियम सार जी में जैसी चर्चा आई है ऐसे बारीक बारीक बातें करते रहेंगे और उनको कभी 3 काल में स्वरूप का अनुभव की बात नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि ये क्षयोपम ज्ञान को कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये सब तत्व निर्णय है। ये तत्व निर्णय नहीं है, ये क्षयोपम ज्ञान है। तत्व निर्णय करने वाला जी, उसकी श्रद्धा, उसकी परिणति, उसकी नेचर ही अलग होती है। और जिनको ये पंडित्याई का नशा चढ़ जाता है, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, फिर इसी में रस, और फिर थोड़ा आचरण, ऐसा आचरण, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, और फिर इसकी दुकान चलती रहती है, लेकिन आत्मानुभव नहीं होता। और इसका प्रमाणिक तौर पर जो हम बोलते हैं ना कि मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे को बजायो, ये लाइन बहुत सारे लोग पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन वे खुद भूल जाते हैं कि ये गलती हम फिर कर रहे हैं दोबारा से वही की वही। मुनि व्रत धार अनंत बार माने क्या है? किस जीव ने अनंत बार क्रिया कांड में उलझा और आत्मा को छोड़ा। इसका अर्थ है इस जीव ने 11 अंगों 9 कुल का ज्ञान प्राप्त किया लेकिन आत्मा की श्रद्धा नहीं की। इसका मतलब क्या है कि स्वाध्याय तो बहुत किया लेकिन तत्व निर्णय नहीं किया। इसलिए जो लोग ये जानकारी को धर्म समझते हैं, स्वाध्याय समझते हैं, जानकारी बड़े, इन पंडितों का सुना उसके पॉइंट नोट करिए, इस पंडितों को सुना इन पंडितों के पॉइंट नोट किए, किसी महाराज को सुना उसके पॉइंट नोट करे,
और वे लगे हैं संकलन करने में। तो फिर संकलन कर लिया, फिर वो पढ़ पढ़ के दूसरों को सुना दिया। फिर लोगों ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा संकलन है। वो फिर इसी काम में लग गए। भैया बहुत समझ लेना, आत्मा एक है। गहराई से सुनो विवेक जी, आत्मा के अनुभव की विधि एक है। क्या कहा मैंने, दोहराओ। आत्मा के अनुभव की विधि एक है और आत्मा के नाम पर उलझने की अनंत विधियां हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मानुभव की विधि एक है और आत्मानुभव के नाम पर उलझने वाली विधियां अनंत हैं। इसलिए भैया बहुत गहराई से सही विधि को पहचानना, वरना कौन सी गलत विधि में फंस जाओगे समझ में नहीं आएगा। कितनी विधियां हैं, लोग जमीन में धंस गए हैं, गर्दन बाहर निकली है और वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं जंगलों में। कोई अग्नि तप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भोजन छोड़ के बैठा हुआ है, कोई ध्यान लगा रहा हुआ है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, सब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। श्री गुरु कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव को पहचाने बिना, तत्व निर्णय करे बिना किसी भी जीव को आत्मानुभव नहीं हो सकता। आत्मानुभव हो ही उसे सकता है जिसे आत्मा का सच्चा स्वरूप का ख्याल हो, मतलब सच्ची श्रद्धा हो, ज्ञान हो मतलब श्रद्धा हो। याद रखना, जैन धर्म में ज्ञान को भी श्रद्धा के साथ जोड़ा गया है। कोरे ज्ञान की जैन धर्म में कोई इज्जत नहीं है। समझ में आती कि नहीं आती? नहीं समझ में आती? देखो मैं उदाहरण देता हूँ। सम्यक दर्शन के बिना 11 अंग और 9 पुर का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान? प्रवीण जी, मिथ्या ज्ञान के सम्यक ज्ञान? मिथ्या रूपक मिथ्या ज्ञान के सम्यक ज्ञान? बोलो मिथ्या ज्ञान है। चलो दूसरी बात, सम्यक दर्शन के बिना मुनि का आचरण मिथ्याचारित्र है कि सम्यक चारित्र? और ब्रह्मचारी का आचरण सम्यक चारित्र के मिथ्याचारित्र? सबका ले लेना, मुनि मुनि मत पकड़ो। ये त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी कोई भी हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सब मिथ्याचारित्र है। अंतर समझ में आया? तो इसका अर्थ है कि जैन धर्म में पहले श्रद्धा, जैन दर्शन किसे बल देता है कि पहले श्रद्धा चाहिए, उसके बाद की बात बाद में चलेगी। तो इस तरीके से हम जब ये कहें कि साहब उनको बहुत ज्ञान है, तो जैन दर्शन कहता हमें ज्ञान से मतलब नहीं, ये बताओ श्रद्धा है कि नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये ज्ञान होना अलग बात है और ऐसी ही श्रद्धा होना अलग बात है। अंदर समझ में आया? शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ऐसा ज्ञान होना अलग बात है और ऐसी श्रद्धा होना अलग बात है। मैं शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, ऐसी जानकारी आगम के आधार से होना अलग बात है और ऐसी सच्ची श्रद्धा होना अलग बात है। सर्वज्ञ भगवान ने जिस समय जो पर्याय जैसी देखी है, जिस द्रव्य का जैसा परिणमन उन्होंने देखा है, उस द्रव्य का परिणमन बिल्कुल वैसा ही होगा, ऐसी जानकारी होना अलग बात है, ऐसा भाषण देना अलग बात है और ऐसी ही श्रद्धा हो ये अलग बात है। इसीलिए हम और आप गहराई से पहले ये देखें कि हमारे निर्णय में तो कोई कमी नहीं है, और अगर निर्णय में कोई कमी नहीं है तो फिर आत्मानुभव में भी कमी नहीं होनी चाहिए। अंदर समझ में आया? इसी के बल से आत्मानुभव आएगा। इसी के बल से क्या आएगा? आत्मानुभव आएगा, इसी के बल से। अब देखो अपनिति समझ में आएगा निर्णय की कितनी कीमत है। और निर्णय का मतलब क्या है कि पर द्रव्य में से सुख बुद्धि टूट जानी चाहिए। क्या कहा मैंने सुनीता जी? पर द्रव्य में से सुख बुद्धि टूट जानी चाहिए, किसी भी कीमत पर सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये समझ लो निर्णय चाहिए। लोग कहते हैं ना पात्रता पात्रता, खाने पीने से कोई पात्रता पात्रता का लेना देना नहीं, घबराना नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? क्यों? उसके लिए सीधा सा हजारों उदाहरण भरे पड़े हुए। नरकों में सम्यक दर्शन होता है, त्रिंजों को होता है, मनुष्यों को होता है, देवों को होता है, लेकिन इन सब में पर द्रव्य में सुख नहीं है, ये बात कंपलसरी है। अगर शेर भी ये माने कि पर द्रव्य में सुख है तो शेर को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
ख्याल में आती कि नहीं आती है? ये कमाल की बात है, हमें ये बात करनी चाहिए। ये कोई बात नहीं करता। मतलब याद रखो, प्रयोग समझा करो, भावनाओं में मत बहो। चरणान योग की आजकल बहुत चैनल चल गए हैं, बहुत चर्चा में सुनता रहता हूँ। बिना पेंदी के लोटा, जैसे ना बिना पेंदी के लोटा होता है ना, उन बातों का वर्तमान में वो अप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, जीवन बातों का पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बस बोलना है। इसमें इतना दोष है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें ये करोगे ये। अब बोले ना, ये बताता है कोई कि हम किस भूमिका के लोगों को बता रहे हैं। चरणान योग की चर्चाएं चलती हैं, सबसे पहले भूमिका का ज्ञान कराना चाहिए। चरणान योग की चर्चा करो तो पहले भूमिका समझाओ कि किस भूमिका के गुणस्थान के त्याग की बात चल रही है, ताकि उस जीव को पता तो चले। अब वो पेड़ पहला मिथ्या गुण स्थान में डला हुआ है और उसे आचरण बता रहे 5 गुण स्थान वाला, तो वो तो घबराता है, अथवा वो अपने को पात्र समझता है, अपने को पापी समझता है। तो इसलिए चरणान योग में यही बहुत मिस्टेक होती है कि पढ़ाने वाले भूमिका समझाते नहीं और बस पढ़ाए चले जाते हैं, इसमें इतना पाप है, इसमें ऐसे इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, तो नरक में जाने का कारण है, तो फलाना कारण है। बस वहां पे जीव को कुछ समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसीलिए ऐसे ही प्रथमान योग है, प्रथमान योग में भरी पड़ी है भावुकता की कहानियां। उसने 1 मिनट में दीक्षा ले ली, उसने 1 मिनट में दीक्षा ली, उसे संसार से बैराग आ गया, 1 मिनट में दीक्षा ले ली। अरे भाई, उसमें कितने काल का गैप होता है, उसमें क्या हुआ, ये तो घटनाएं जोड़ के फास्ट लिख देते हैं। हो सकता है कि उस घटना के 20 साल बाद उसने दीक्षा ली हो, लेकिन वहां तो लिख दिया कि दीक्षा ले ली। ख्याल में आती कि नहीं आती? हो सकता है उसने 10 साल तत्व विचार किया हो, घटना से प्रभावित हुआ और उसने विचार किया हो, दीक्षा बाद में ली हो, लेकिन वहां पे वो 10 साल का काल थोड़ी तुम्हें पता चलता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसलिए अपना विवेक जागृत रखा करो। शास्त्रों को पढ़ते समय अपना विवेक जागृत होना चाहिए पूरी तरह। ऐसा नहीं कि शास्त्र में लिखा है इसलिए मान लो, या कोई पढ़ा रहा है, मैं भी कोई बात कह रहा हूँ, बड़े से बड़ा गुरु पंडित विद्वान कोई बात कह रहा है, महाराज जी कोई बात कह रहे हैं, समय सार में लिखा हो, तो भी उसे अपने विवेक से पहले नंबर पर देखना चाहिए, ये परम सत्य हो सकता है कि नहीं। देखो अब मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। आत्मा का निर्णय करने के बाद अब यह बताते हैं कि उसका प्रकट अनुभव कैसे करना चाहिए। निर्णय अनुसार श्रद्धा का आचरण ही अनुभव है। प्रकट अनुभव में शांति का वेदन लाने के लिए, अर्थात आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए। अब देखो यहाँ परमार्थ छप गया था, लेकिन वो परमार्थ नहीं है, वो है पर पदार्थ। प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणों को छोड़ देना चाहिए। क्या छप गया था यहाँ पे? परमार्थ को छोड़ देना चाहिए। अभी मैंने पढ़ा, मैंने कहीं तो गलत लिखा है, परमार्थ को छोड़ देना चाहिए कैसे? फिर देखा पर पदार्थ होना चाहिए। अब अगर अपने पास विवेक नहीं हो तो अपन तो कुछ भी पढ़ो। ऐसे ही अपन को शास्त्रों में उनके भावों को समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए। अब देखो, प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणों को छोड़ देना चाहिए। मैं ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा हूं, बस समझ लो, सार तो यही है। जिसने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को पहचान लिया, जिसने जानने देखने वाले को पहचान लिया, श्री गुरु कहते अब और कुछ पहचानने की जरूरत नहीं है। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। इस प्रकार प्रथम, सबसे पहले का काम है, इस प्रकार प्रथम निर्णय करने के बाद आत्मा के आनंद का प्रगट उपभोग करने के लिए, वेदन अनुभव करने के लिए, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रिय और मन के द्वारा पर लक्ष्य में प्रवर्तमान ज्ञान को अपनी ओर उन्मुख करना चाहिए। ठीक है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ। देखो, श्री गुरु क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ये निर्णय हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मोह राग देश के परिणाम नहीं हूँ, मैं ये वाणी वाला नहीं हूँ, मैं मन वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञानानंद स्वभावी, माने जानने देखने वाला स्वरूपी आत्मा हूँ। इतना निर्णय हो गया। अब मुझे अपने ज्ञानानंद स्वभावी का भोग करना है।
अब मुझे अपने ज्ञानानंद स्वभावी में रमना है, जमना है। तो अब देखो क्या है कि जैसे लोक में क्या होता है कि हमने अपना घर बनवा लिया, हम किराए के मकान में रहते थे, अब हमारा घर बन गया, अब हमें अपने घर में आनंद से रहना है, अपने घर का मजा लेना है, तो हमें किराए का मकान छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? बोलो जल्दी, समझो गहरी चर्चा है, छोड़ना पड़ेगा ना? अंतर समझ में आया? अरे लोक में भी एक रसगुल्ला का मजा लेना है थोड़ा, तो बन करके तो बाकी की चीज हटाओ, रसगुल्ला लाओ, तो सब चीजों को इग्नोर करना पड़ता है ना। अगर अपन सारे पेट और ज्यादा भर लेंगे तो रसगुल्ले के लिए फिर कैसे जगह रहेगी, तो अपन कहते रसगुल्ला पहले लाओ, है ना, माल पहले लाओ। उदाहरण है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, अब तुम आत्मा के अनुभव को चाहते हो तो पहले ये देखो कि जे आत्मा के अनुभव के आनंद के लिए बाधा क्या बन रहा है, तकलीफ मैंने क्यों नहीं ले पा रहा हूं। तो आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हारा मन और इंद्रियां हैं ये पर की ओर लगी हुई है, और इनके माध्यम से जिस ज्ञान की पर्याय को उस आत्मा का आनंद करना है, अनुभव करना है, वो सारा ज्ञान कहाँ लगा हुआ है? प्रमोद जी, सुनील जी, हैं, वो कहाँ लगा हुआ है? वो जो आत्म ज्ञान है ना, ज्ञान की पर्याय, वो कहाँ लगी हुई है कि वो इंद्रियों और मन के माध्यम से पर में प्रवर्त रहा है, तो वो आत्मा की तरफ देख ही नहीं पा रहा है, वो रात और दिन बिजी चल रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि तुम्हें अगर आत्मा का आनंद लेना है तो वो जो पर की प्रसिद्धि कर रहा है ज्ञान, इंद्रियां उनके मन के माध्यम से ज्ञान किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? पर की स्वयं की? पर की ये मकान, ये दुकान, ये घड़ी, ये घर, ये मकान, ये पैसा, ये रुपया, ये सब ऐसा, ये सारा जो इंद्रियां और मन है ये हमेशा पर पदार्थ को देखती है, इन्हीं के में निमित्त बनती हैं, तो इनकी प्रसिद्धि हो रही पर पदार्थों की। अब आचार्य कहते हैं पर पदार्थों की प्रसिद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने इन इंद्रियों का और मन का अवलंबन ले रखा है, और जब तक तुम इन इंद्रियों का और मन का अवलंबन लिए रहोगे तुम्हारा ज्ञान इनके माध्यम से बर्बाद होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। तो क्या करें कि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी पांचों इंद्रियों का अवलंबन बंद करो, आंख बंद करो, सब जगह से उपयोग को एकत्रित करके अपने अंदर लेके आओ, हटाओ, आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है ना जी। आंख बंद हो जाती है जैसे, आंख बंद, आंख बंद माने इंद्रियों के व्यापार को समेट लिया है जिसना, जिसने इंद्रियों के व्यापार को समेट लिया है। अब आंख तो बंद करके बहुत से लोग बैठते हैं, लेकिन उनको ये तो नहीं पता ना कि उपयोग को लगाना कहाँ है, इसलिए वे आंख बंद भी करे रहते हैं, तो भी उनका उपयोग मन के निमित्त से इधर उधर जाता रहता है। अब देखो जैन दर्शन की विशेषता, स्वरूप की विशेषता क्या है? अब यहाँ पर मुझे निर्णय तो है ही कि साहब मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मोहराग देश के परिणाम मेरे नहीं है। अब ये निर्णय के बाद मेरा जो ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से इधर उधर प्रवृत्ति कर रहा था उसको मैंने समेट लिया, अब मैं एक जगह बैठ गया। अब जो मन में, अब देखो इंद्रियां तो बंद हो गई, अब अभी धीरे धीरे बाहर की आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों को भी धीरे 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 गहराई से अंदर 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 अपने आप कम हो रही है। अब अंदर के विकल्प दिखने लगे। अब अंदर के विकल्प क्या दिख रहे हैं कि घर चलाना है, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, पत्नी, व्यापार, इनके विकल्प चल रहे हैं। अब उन विकल्पों में भी तुम्हें निर्णय है कि ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकल्प भी मेरी वस्तु नहीं है, ये भी मोहराग देश के विकार है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब तुम वहां से भी धीरे धीरे हटोगे क्योंकि तुम्हें स्वरूप पता है। अब स्वरूप पता होने का फायदा देखो कितना होता है, फिर उसके भीतर जो जानने देखने वाला ज्ञान दर्शनमयी परिणाम है, जो जानने देखने की क्रिया है, उस पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। ये जो जानने देखने वाला कार्य हो रहा है यही मेरा स्वरूप है। ये जो मैं जानने देखने वाला हूँ, अब ये विकल्पों में चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा वहां तुम्हें अंदर ही अंदर लगेगा, और बस वहां पर तुम्हें एकदम से अपने ज्ञान में निर्विकल्प, माने वो राग देश भी नहीं दिखे, संयोग भी नहीं दिखे, शरीर भी नहीं दिखा,
और बस वहां पे ही उस आत्मा के अनुभव की दशा प्रकट होती है। अब ऐसा जो मैंने करके बताया, ऐसा एक दिन नहीं करना है। अगर उसका आनंद लेना, अभी आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया? आया ना? बस ये आनंद तुम्हें जम जाए कि मुझे तो बार बार चाहिए। कुल्फी चूसते ना, कुल्फी तो क्या नाम बेटा तुम्हारा, क्या है? कुल्फी चूसते ना, तो कुल्फी एक बार चूसी, मजा आया, फिर दोबारा, है ना? मजा आता कि नहीं आता? ऐसे ही श्री गुरु कहते, ये आनंद आ गया, कितना आनंद है अंदर, कितनी शांति है। मैं जिस शांति के लिए तरसता था, वो शांति तो अंदर विराजमान है। वो अब उसकी मस्ती आने लगी, अब उसकी मस्ती आ रही है। अब यही मस्ती तुम्हें बार बार अनुभव की ओर ले जाएगी। बस ये ध्यान चालू हो गया, अंतर समझ में आया। बस इस आनंद को लेना सीखते जाओगे, इस सिद्ध बनने की विधि है। जितना जितना आनंद बढ़ता जाएगा, उतने उतने गुण स्थान बढ़ते जाएंगे। जितने जितने आनंद बढ़ेगा, वो स्थान बढ़ेंगे। कसाएं अपने आप क्या होती जाएंगी? छीड़ हो जाएंगी। क्यों? कसाय बढ़ती क्यों है? कसाय का कारण क्या है? कि जब जीव को स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में आनंद दिखाई देता है, तो कसाएं उत्पन्न होती हैं। ख्याल में आया? और जब जीव को अपने स्वद्रव्य में ही आनंद भाषित होता है, तो कसाएं उत्पन्न नहीं होती। बस खत्म, इतने सरल है ना। कसाय तो सीधा गलत है। पर द्रव्य में जब तक एकत्व रहेगा, सुख की कल्पना रहेगी, तब तक कसाय कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगी। और अपने स्वरूप में आनंद आएगा, तो कसाय कभी उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि अपने स्वरूप में कसाय उत्पन्न हो कैसे? अब देखो, एक एक कसाय को लो। क्रोध कब आता है? कि हम किसी पर द्रव्य का अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, और वो परिणमन वैसा नहीं होता, तो क्या होता है? क्रोध आता है। मान कब आता है? जब हम दूसरों को अपने को दूसरों से बड़ा दिखाना चाहते हैं, विशिष्ट दिखाना चाहते हैं, तो मान कसाय उत्पन्न होती है। मायाचारी क्यों उत्पन्न होती है? इन्हीं पर द्रव्य के कार्यों को बनाने में मायाचारी होती है, इष्टनिष्ट करने से। लोभ कसाय क्या है? कि इन पर द्रव्य को चाहना, यही लोभ है। अब एक कसाय हो गई ना चार। अब क्या है कि ये सब पर द्रव्य के चक्कर में हुई। अब स्वय द्रव्य में आ जाओ। स्वय द्रव्य में परिणमन की बात ही नहीं, क्योंकि जानने देखने वाला परिणमन निरंतर हो रहा है। वहां परिणमन चेंज होता ही नहीं। वहां तो एक ही परिणमन चलता है। कौन सा चलता है? जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो क्रोध क्यों आएगा? वहां पर कोई अंदर छोटा बड़ा है नहीं, तो मान क्यों होगी? फिर मायाचारी क्यों करेगा? फिर लोभ क्यों करेगा? तो इसलिए अपने आप ही स्वयं ही ये कसाएं अंत हो जाती है। इन कसायों का अंत हो जाता है। तो देखो क्या कहते गुरुदेव श्री, प्रकट आत्मा के आनंद करने के लिए, वेदन करने के लिए, अनुभव करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत। पर पदार्थ माने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर, ज्ञान स्वभावी आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है, वो सब पर पदार्थ है। ठीक है? उस पर पदार्थ की प्रसिद्धि में कौन कारण बनता है? इंद्रिय और मन। 5 इंद्रियां और मन, वो काय की प्रसिद्धि करती हैं? स्वद्रव्य की के पर द्रव्य की? पर द्रव्य की। तो देखो क्या कहते गुरुदेव, इंद्रिय और मन के, सुनो, ये गुरुदेव श्री के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ये मूल गाथा की टीका है अमृतचंदाचार्य देव की, 143 नंबर की गाथा है, पक्षाती, उसकी मूल गाथा की टीका है। अमृतचंदाचार्य की गाथा के समझ लो अनुवाद लिखा हुआ है यहाँ। पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रिय और मन के द्वारा पर लक्ष्य में प्रवर्तमान ज्ञान को अपनी ओर उन्मुख करना चाहिए। अब ये भाषा चाहिए। जब जीव ऐसे बैठ स्वरूप का लगता है, तो वो ज्ञान अपने आप ही अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होता चला जाता है। और देखो क्या होता है, देव शास्त्र गुरु इत्यादि पर पदार्थों की ओर का लक्ष्य तथा मन के अवलंबन से प्रवर्तमान बुद्धि अर्थात मति ज्ञान को संकुचित करके मर्यादा में लाकर अपनी ओर ले आना अंतरंग अनुभव का पंथ है।
सहज अनाकुल स्वभाव का अनुभव प्रथम मार्ग है। बस ये समझ, ये करने लायक, ये समझने लायक। ओ क्या गजब हो गया। क्या समझने लायक है कि साहब जो इंद्रियां और के मन के माध्यम से जो बार बार उपयोग जा रहा है बाहर में, ये हटा। अभी देवशास्त्र गुरु क्यों लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान के नाम पर अरहंत भगवान का ध्यान करते हैं, और अरहंत भगवान के ध्यान के नाम पर भी किसका ध्यान हो रहा है? अरहंत भगवान का के पुद्गल का? बोलो अनुरंजन जी। क्योंकि अरहंत भगवान का जो शरीर दिखाई दे रहा है, वो शरीर तो अरहंत भगवान है नहीं। उनने तो उस शरीर से खुद ही वेद विज्ञान किया है, उस शरीर को वे खुद ही अपना नहीं मानते। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब वे उस शरीर को अपना मानते ही नहीं, तो उसी शरीर का ध्यान करने से सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? देवशास्त्र गुरु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्यों लिया देवशास्त्र गुरु? तो लोग, बहुत सारे लोग हैं अनंत के लक्ष्य, अनंत को ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे ध्यान देखो, सुनो सुनो सुनो, उपयोग को एकाग्र करने का नाम ध्यान नहीं है। क्या कहा मैंने? उपयोग को एकाग्र करने का नाम ध्यान नहीं है। समझ गए? फिर क्या है ध्यान? उपयोग को स्वरूप में लगाना, इसका नाम ध्यान है। ख्याल में आया? एकाग्र करने के तो बहुत उपाय हैं, वो तो बाबा रामदेव भी बड़ा पढ़ा रहा है, एक से एक योगी महाराज बैठे हुए हैं, वे भी ध्यान करा रहे हैं। वो एकाग्र मन हो जाता है तो शांति तो उसमें भी मिलती है, लेकिन वो शांति पर द्रव्य के अधीन ही है, पराधीन ही है, क्योंकि वहां स्वरूप की खबर नहीं है। जितनी देर मोबाइल हटा दिया, एक जगह बैठ उतनी देर शांति मिल जाएगी, लेकिन वो परमानेंट शांति की व्यवस्था नहीं है। इसलिए देव शास्त्र गुरु तीनों ही पर द्रव्य हैं। ये जिस जीव में हिम्मत हो निर्णय करने की के पर द्रव्य हैं, वो वस्तु को पा सकता है। लोगों को बहुत लगता है, अरे साहब देव शास्त्र गुरु को पर कह रहे हो, देव शास्त्र को पर कह, पहले देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो कर लो। सुनो, जो देव शास्त्र गुरु को पर कहता है, वो ही देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि सच्ची भक्ति करता है कि मिथ्या दृष्टि? गायक मिथ्या दृष्टि करता है कि सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि देव शास्त्र को स्वयं समझता है कि पर समझता है। घबराना क्या, उसमें डरना क्या? ख्याल में आया कि नहीं आया है? आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ, ये किसी का मैसेज आया है कि उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो आपके ही में कुछ खराबी हो गई, बाकी सभी लोगों को क्लियर जा रही है। आप अपने उसको साउंड को सही करो, हैं? मेरी आवाज सही आ रही है? देखो भाई, देव शास्त्र गुरु तो पीछे एक स्वाध्याय लिया था मैंने, देव शास्त्र गुरु तो दर्पण के समान है। देव शास्त्र गुरु कोई उनके सामने सिर झुका के खड़े रहना है, उनकी कोई मस्तक झुकाना, उनकी कोई भक्ति है, कोई बात ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, देव शास्त्र गुरु की सच्ची पूजा क्या है? उनके निमित्त से अपने स्वरूप को देखना ही सच्ची पूजा है। सच्ची भक्ति क्या है? उनके निमित्त से अपने स्वरूप को देखना ही सच्ची भक्ति है। और कोई और कुछ थोड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ भक्त और भगवान का भेद है ही नहीं। हमारे यहाँ थोड़ी के भगवान बड़े हैं और वे आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा भला हो जाएगा, ऐसा तो जैन शासन है ही नहीं। जैन शासन में तो ये है कि ये भगवान जिनकी प्रतिमाएं हमने विराजमान करी हैं, इन वीतरागी भगवान की मुद्रा देखकर तुम्हें अपनी मुद्रा याद आ जाए, तुम्हें अपना स्वरूप याद आ जाए, बस ये इसके लिए खड़ी कर रखी, और कोई दूसरा कारण भी नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अंदर समझ में आया कि नहीं आया है? लेकिन चूंकि हम और आप जिस परंपरा में रहते हैं, जिस पंथ संप्रदाय में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिसका बहुतायात बहुमत है, बहुमत किन लोगों का है? बहुमत उन लोगों का इस दुनिया में जो भगवान को बड़ा समझते हैं, करता धरता समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, और अपने को दीनहीन समझते हैं, और ऐसा मानते हैं कि भगवान कुछ भला कर दो, आशीर्वाद दे दो, है ना, और प्रार्थनाएं करते हैं। तो चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, तो वो
जब वही बच्चा देखता है, वही सुनता है, वही बार बार उसके कानों में पड़ता है, तो वो भी फिर भगवान महावीर से भी वो इस समय उसी तरह का व्यवहार करता है। वो भी समझता है कि साहब ये भी वही करेंगे। लेकिन जैन धर्म में वास्तव में वस्तु स्वरूप की पूजा है। काय की पूजा है? प्रशंसा काय की है जैन दर्शन में? व्यक्ति की कोई प्रशंसा नहीं। जैन धर्म तो कहता स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, छह द्रव्य, सात तत्व, कर्म, निमित्त, उपादान, ये जो स्वरूप है इसकी पूजा है। जैन धर्म की ये विशेषता है। तो वो ये कहता है कि भाई यहाँ किसी के पैर नहीं दबाना है, तुम तो अपने स्वरूप को समझो और सिद्ध भगवान बन जाओ। यहाँ किसी की कोई करने धरने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो ये हमें जब तक अंदर श्रद्धा नहीं बैठेगी तब तक हम देव शास्त्र को परलक्ष्य में परलक्ष्य हैं, उनके लक्ष्य से स्वरूप नहीं मिलता, ये कहाँ समझ पाएगा जी। और देखो अभी ये जो पैरा चल रहे हैं ना, इतनी बारीक चर्चा चल रही है अभी स्वाध्याय में, समझ लो भाग्यशाली है मुझे चर्चा सुन रहे हैं। बहुत बहुत काम की चर्चा चल रही, प्रत्यक्ष अनुभव की विधि चल रही है। बस हृदय से सुनना और तर्क को तर्क नहीं लगाना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना, सुनना भी शांति प्रेम से, फिर बैठ के एकांत में विचार करना वस्तु का। फिर कहाँ क्या लिखा है, फलाने पंडित जी ने तो ऐसा कहा था, ये पंडित जी तो थोड़ा ऐसा कह रहे हैं, ये सब एक तरफ रख देना, ये सब बर्बादी के कारण है। स्वरूप समझ के शांति से अपना विचार करना, अपने अनुभव से जो मिलेगा वो सच्चा है, और दूसरों के पढ़े पढ़ाए पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। जिनेन्द्र शासन में अनुभव की कीमत है। जिन शासन में दूसरों के बताए हुए काम की ज्ञान की कोई कीमत नहीं। मुझे मेरा अनुभव हुआ तो बात काम की है, और मुझे मेरा अनुभव नहीं हुआ तो कोई काम की नहीं है। इसलिए जब कोई पूछता है कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव होता है कि नहीं होता, तुम शास्त्रों को खोजने मत जाना, तुम तो अनुभव करने बैठ जाना। कहना मैं अनुभव करके बताऊंगा। ख्याल में है कि नहीं आया? क्या करके बताऊंगा? अनुभव करके बताऊंगा। अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, ठीक। देखो, सहज अनाकुल स्वभाव का अनुभव प्रथम मार्ग है। बताओ प्रथम में प्रथम क्या करना है? सहज अनाकुल स्वभाव का मार्ग है, ये प्रथम काम ये करना चाहिए। इस तरीके से चर्चा हो गई। और देखो क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञान स्वभावी है ऐसा निश्चय करके पश्चात प्रकट अनुभव करने के लिए पर की ओर झुकते हुए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पर की तरफ क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि इस जीव को पर द्रव्य में एकत्व चल रहा है, पर द्रव्य में कर्ता कर्म की बुद्धि चल रही है, बस इसलिए वो झुक रहे हैं। ये निर्णय बन गया कि पर द्रव्य से मेरा सुख नहीं है, पर द्रव्य का मैं कर्ता धरता नहीं हूँ, तो निर्भरता आती है। इसलिए जो लोग ये कहते ना कि अकर्ता पे इतना बल क्यों दिया जैन दर्शन में, अकर्ता पे इसलिए बल दिया कि जब तक तुम अपने को अकर्ता नहीं मानोगे तब तक तुम अपने स्वरूप की ओर आ ही नहीं सकते। क्योंकि कर्तृत्व से जीव को दबा हुआ भार चल रहा है, और मुझे परद्रव्य के काम करने हैं, मुझे ऐसे कार्य करने हैं, तो उसको परद्रव्य से छुट्टी कैसे मिलेगी? परद्रव्य से छुट्टी तो तभी मिलेगी जब ये समझ में आ जाए कि मैं कोई कर्ता धरता नहीं हूँ, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, जिसका जो ऐसा परिणमन होना है वो वैसा ही होना है। मैं अपने परिणाम तक का करता नहीं हूँ, मेरे परिणाम में उनके अनुसार मेरे अनुसार नहीं चलेंगे, उसमें भी जो परिणाम जैसे, तो अब जीव निर्भर होगा, तब जीव को छुट्टी मिलेगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि साहब हम जड़ की क्रिया तो सुधार ही ले, कम से कम हम दूसरों का तो अच्छा बुरा नहीं कर सकते, लेकिन कम से अपनी जड़ की क्रिया सुधार लें, अपने ब्रशील संयम तो पालन कर लें, कम से कम इतना तो कर लें, अपने परिणाम तो अच्छे रख लें। बस समझ लेना ये फिर गया, फिर उलझ गया। देखो परिणामों को अकर्ता क्यों कहा, सोचो कि परिणामों को अकर्ता भी समझना इसलिए जरूरी है कि अगर ये जीव अपने को परिणाम का कर्ता मानेगा, देखना प्रवीण जी, परिणाम का अगर हम अपने को कर्ता मानेंगे तो जब हम ध्यान करने बैठेंगे तो परिणाम कौन से दिखेंगे? खराब वाले, मोह राग देश के परिणाम दिखेंगे प्रथम भूमिका में। अब तुम ये मानते हो कि ये परिणाम का करने धरने वाला मैं हूं, तो तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा के अनुभव की जगह सारी ताकत काहे में लगाने लगोगे? ये परिणाम सुधर जाएं, ये परिणाम खराब हो रहे हैं, ये परिणाम बिगड़ रहे हैं,
अरे मुझे धन की याद क्यों आ रही है, अरे मुझे मकान की याद क्यों आ रही है, अरे मुझे दुकान की याद क्यों आ रही है, तो क्या होगा कि जी फिर वहीं अटक के रह गया, आत्मा तो फिर नहीं मिला। इसीलिए उन परिणामों का अकर्ता इसलिए ही कहा कि वे परिणाम कैसे भी हो, और तुम में इतनी ताकत हो कि परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे इन परिणामों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, तब तुम जाके उन परिणामों की नदी को पार कर सकते हो। आगे समझ में क्या है, समझ में आई कि नहीं आई? परिणामों को अकर्ता क्यों कहा, परिणामों का अकर्ता इसलिए कहा, अंतर समझ में आया? अच्छा बताओ, परिणामों को अकर्ता क्यों कहा? क्योंकि समय सार में लिखा है ना पंडित जी, है कि नहीं, कुंद कुंदेव ने कहा, इसलिए अपन कह रहे हैं भाई ये गलती हो रही है, तो ये गलती चल रही है, हमें लॉजिक नहीं समझ में आता कि कोई कारण क्या है। देखो, कोई कहता है कि साहब मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, ये परिणाम तो मेरे ही है। अब एक कहता है कि साहब मेरे नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम इन मोह राग द्वेष के परिणामों को जो अपना मान रहे हो, इससे तुम्हें मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं मिलेगा, मानते रहो। और अगर तुम इनसे भेद ज्ञान करोगे कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो तुम उस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के दर्शन कर सकते हो। इसीलिए इन मोह राग देश में अपनापन छोड़ना ही समझदारी है। इन मोह राग देश को अपना समझना ये समझदारी नहीं है। अंतर समझ में आया? और जो भी लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ये निर्णय करना है कि आत्मानुभव के अलावा अन्य धर्म करने का, आनंद लेने का, मोक्ष मार्ग में जाने का, सम्यक दर्शन का और कोई उपाय नहीं है। और आत्मानुभव का उपाय तत्व निर्णय है, और कोई उपाय नहीं है। और तत्व निर्णय का उपाय तत्व विचार है, और कोई उपाय नहीं है। अंतर समझ में आए? 3 स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तत्व विचार, तत्व निर्णय और आत्मानुभव, यही विधि है सम्यक दर्शन की, और कोई विधि नहीं है, और कुछ है ही नहीं। दिमाग लगाना ही नहीं बिल्कुल भी साहब, हम और चीजों में सुधार, तुम भैया इस चीज में सुधार करो, बाकी के सुधार की चिंता मत करो। वो सुधार होने योग्य होके रहेगा, तुम उसके करता धरता नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर उसके सुधार के करता धरता होते तो चौथे गुण स्थान में सागरों पर्यंत जीव कैसे रहता? ऋषभ देव 83 लाख पूर्व की उम्र निकाल दी चौथे गुण स्थान में, इसी मनुष्य भाव में कैसे निकालते? बदलते ना मैं तुरंत कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन स्वरूप का पता था, निर्णय था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि साहब इसमें लोग छल ग्रहण कर लेंगे, कर लेने दो ना लोगों को छल ग्रहण, तुम लोगों की चिंता क्यों करते हो? तुम्हें मोक्ष मार्ग प्यारा है कि नहीं? ऐसा मुझे तो पक्का प्यारा है। तो तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, पूरी दुनिया की चिंता मत करो। तुम अपने ही परिणाम के करता नहीं हो तो दुनिया के क्या करोगे तुम? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, तो तुम्हें खुद ही लगता हो कि मैं स्वच्छंद हो जाऊंगा ऐसी बातें सुन के, तो समझ लेना तुम स्वच्छंदी हो। क्योंकि तुम डरे हुए पापी हो। कौन से पापी हो? डरे हुए। टोडामल जी साहब ने लिखा है, नरक आदि के भय से। से नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, पापों से दूर रहता है, सो ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। तो हम स्वच्छंदी ना हो जाए, ये डर जिन्हें सता रहा है वे स्वच्छंदी ही हैं। और जो तो अपनी खोई, आज तक तुमने कोई ऐसा आदमी सुना जो ऐसा बोले प्रवचन में कि पंडित जी आपके प्रवचनों से मैं स्वच्छंदी हो जाऊंगा? हमेशा आश्रय किसका लेता है कि विवेक जी मैं तो सब समझता हूँ, मुझे तो सब पता है, लेकिन दूसरे लोगों का बहुत खतरा है, मैंने को समझ में नहीं आता, तो दूसरे लोगों की इतनी चिंता क्यों करता है भाई? इतने दिन से तुझे पढ़ा रहा हूं कि अपने परिणाम का करता तू नहीं, तू दूसरों की चिंता करने बैठा हुआ है। असली में वो चिंता दूसरे की नहीं है, वो चिंता खुद की है। लेकिन वो खुद की ना कह के समाज का, लोगों का भय दिखाकर अपनी बात कहता है। आगे समझ में, ख्याल में आया कि नहीं? पंडितों का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कहता कोई विवेक जी का सम्मान होना चाहिए, कि करवाना तो खुद का है, नाम पंडितों का लेता है। अंतर समझ में आया? तो गहराई से विचार करना, अभी का समय हो। सहजानंदी
तो 10